मैं डॉक्टर सीबी शर्मा आपको व्यावसायिक सांख्यिकी के दो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। पहला चर्चा है कोरिलेशन एनालिसिस के बारे में, यानी सहसंबंध के बारे में, और दूसरा जो टॉपिक हमारे पास होगा वो है रिग्रेशन एनालिसिस, यानी प्रतीप गमन विश्लेषण। ये दोनों ही सांख्यिकी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इन दोनों के बारे में मैं बारी बारी से 10 वीडियो लेक्चर के द्वारा अपनी चर्चा को मैं पूरा करूंगा और प्रयास रहेगा मेरा कि मैं प्रत्येक टॉपिक को कवर कर लूं। कम से कम आपके जितनी आपकी आवश्यकता है उसके अनुरूप सारे टॉपिक को कवर करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले अब रिग्रेशन और कोरिलेशन यानी प्रतीपगमन और सहसंबंध दो लेसन है हमारे पास। इसमें पहले मैं शुरू करता हूँ कोरिलेशन को, क्योंकि यदि रिग्रेशन आप बनाएंगे, प्रतीपगमन समीकरण को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर बार बार कोरिलेशन यानी सहसंबंध का जिक्र आएगा, सहसंबंध की चर्चा होगी, तो आप जान नहीं पाएंगे कि सहसंबंध क्या है। इसलिए पहले हम लोग सहसंबंध के लेसन को पढ़ें। सहसंबंध पर चर्चा पूरी होने के बाद फिर हम लोग प्रतीपगमन समीकरण के तरफ चलेंगे। तो आज मैं शुरू करता हूँ सहसंबंध यानी कोरिलेशन के बारे में। कोरिलेशन के बारे में चर्चा करूंगा, है ना। कोरिलेशन के बारे में, कोरिलेशन एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस, सहसंबंध विश्लेषण, है ना। इसके बारे में चर्चा करेंगे। सहसंबंध विश्लेषण किसको कहते हैं? देखिए, सर्वप्रथम सहसंबंध के कंसेप्ट को दिया गया महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री गाल्टन के द्वारा। गाल्टन ने 1885 ईस्वी में, गाल्टन याद रखेंगे, GALTON, गाल्टन 1885, गाल्टन द्वारा 1885 में कोरिलेशन एनालिसिस के कंसेप्ट को दिया गया। कोरिलेशन के बारे में उन्होंने बताया कि कोरिलेशन क्या है। तो कहता है कि दो या दो से अधिक चरों के बीच में, दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में कोई संबंध है या नहीं है। यदि कोई संबंध है या संबंध एब्सेंट है, इसकी जानकारी करने के लिए हम लोग कोरिलेशन निकालते हैं। यानी कोरिलेशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंड मोर वेरिएबल्स, relationship between two or more variables। दो या दो से अधिक चरों के बीच में, दो या दो से अधिक चरों के बीच में कोई संबंध है या नहीं, ये कोरिलेशन के द्वारा मालूम पड़ता है। अब चर क्या है? सवाल ये उठता है कि रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर। तो पहले इसको स्पष्ट कर दें, आपको दो चरों का ही कोरिलेशन के बारे में पढ़ना है। कोरिलेशन ऑफ टू वेरिएबल्स ही केवल आपके पाठ्यक्रम में है, इसलिए हम अपनी चर्चा को सीमित रखेंगे कोरिलेशन इन केस ऑफ टू वेरिएबल्स तक, है ना। तो दो से ज़्यादा वेरिएबल की चर्चा जो है मल्टीपल कोरिलेशन में होता है, बहुगुणी सहसंबंध में उसका विश्लेषण करते हैं। उसके बारे में हम लोग यहाँ पर विस्तार से बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत केवल करेंगे दो चरों के बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, इसकी जानकारी कोरिलेशन के द्वारा होगा। अब चर क्या है? चर मतलब वेरिएबल्स यानी डाटा है, यानी समांक। यदि कोई भी दो प्रकार की जानकारी हो, जैसे किसी छात्र के दो विषय के प्राप्तांक हो, जैसे उसका गणित में प्राप्तांक और अंग्रेजी में प्राप्तांक, या हिंदी में प्राप्तांक और समाज विज्ञान में प्राप्तांक, ऐसे करके दो विषय का अलग अलग प्राप्तांक दिया हुआ है। तो हम ये जानना चाह सकते हैं, हमें ये जानना चाहिए कि क्या दोनों विषय के प्राप्तांक में कोई अंतर है या नहीं है, या उनके बीच में कोई संबंध है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस विद्यार्थी को अंग्रेजी में ज़्यादा नंबर आया है ना, अंग्रेजी में ज़्यादा नंबर आया है, उसी को समाज विज्ञान में ज़्यादा नंबर आया हो, या अंग्रेजी में कम नंबर पाने वाले छात्र सामाजिक विज्ञान में भी कम नंबर पाए हों। तो इसकी जानकारी के लिए हम लोग क्या करेंगे? कोरिलेशन निकालेंगे। यानी कोरिलेशन में दो चरों को, एक को x मान देते हैं और दूसरे को y मान देते हैं।
और X और Y मान के उनके बीच के संबंध को ज्ञात करते हैं। संबंधों को ज्ञात करने की अनेकों विधियां हैं, मैं उस पर बाद में आऊँगा। तो ध्यान ये रहे कि सहसंबंध क्या है, तो दो या दो से अधिक चरों के बीच के संबंध को क्या कहते हैं, सहसंबंध कहते हैं। कोरिलेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, दो या दो से अधिक चरों के बीच के संबंध को। अब कोरिलेशन का क्या यूज है ना, कोरिलेशन का क्या इस्तेमाल है, यूजेज क्या यूज है, इसका क्या उपयोगिता क्या है, क्यों निकालते हैं कोरिलेशन, तो मैं आपसे भी चर्चा कर रहा था। जैसे हम लोग ये जानने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं कि विभिन्न वर्षों में बारिश कितनी हुई और उससे कृषि के उत्पादकता में कितना फर्क पड़ा। तो क्या बारिश का होना और कृषि की उत्पादकता दोनों सहसंबंधित हैं, दोनों के बीच में कोई संबंध है? तो हम लोग विभिन्न वर्षों के बारिश को ले लेंगे, रेनफॉल को ले लेंगे, और विभिन्न वर्षों के उत्पादन को ले लेंगे, कृषि संबंधी उत्पादन को, और दोनों के बीच में कोई संबंध है या नहीं उसका विश्लेषण करेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, कोरिलेशन कहेंगे। तो एक तो ये है रिलेशनशिप के बारे में जानकारी होता है हम लोग को कोरिलेशन के द्वारा। और ये जानकारी एक निष्कर्ष निकालने में, एक प्रकार के निष्कर्ष निकालने में भी मदद मिलता है कि क्या जो छात्र खेलते हैं उनकी पढ़ाई में उपलब्धि कैसी है। इस प्रकार की भी जानकारी यदि हम करना चाहें तो खेलने के आवर्स और परीक्षा के प्राप्तांक, उनके बीच के सहसंबंध को भी देखेंगे तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि इनके बीच में कोई संबंध है या नहीं है। अब हम लोग चर्चा करेंगे सहसंबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, यानी सहसंबंध के प्रकार। कितने प्रकार का होता है सहसंबंध? तो देखिए, सहसंबंध सबसे पहला जो प्रकार हम लोग कहते हैं वो है पॉजिटिव एंड निगेटिव, यानी सकारात्मक सहसंबंध और नकारात्मक सहसंबंध। सकारात्मक सहसंबंध किसको कहेंगे? तो जब आप सहसंबंध की गणना करते हैं, सहसंबंध आप निकालते हैं और सहसंबंध यदि उस प्लस में आता है, यानी यदि सहसंबंध धनात्मक हो, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। और यदि सहसंबंध निकालने पर उसका उत्तर या सहसंबंध का परिणाम निगेटिव होता है, माइनस में होता है या ऋणात्मक होता है, तो उसे हम लोग निगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है कि एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। निगेटिव का मतलब क्या होगा कि एक वेरिएबल के घटने से दूसरे वेरिएबल भी कम होता है, तो ये क्या कहलाएगा, निगेटिव कोरिलेशन कहलाएगा। दूसरा प्रकार है, इसको हम लोग कहते हैं सिंपल एंड मल्टीपल, यानी सरल है और बहुगुणी है, मल्टीपल है, बहुगुणी है। यानी सरल का मतलब बता दिया आपको, आपसे चर्चा अभी कर रहे थे कि जब दो चरों के बीच में हम लोग कोरिलेशन निकालेंगे तो वो सरल कोरिलेशन होगा। लेकिन यदि चर दो से अधिक है तो वहाँ पर मल्टीपल कोरिलेशन निकालते हैं। जैसे बारिश, कृषि का उत्पादन और उसमें रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, ये तीन वेरिएबल हो गया। इन तीनों के बीच में यदि संबंध निकाला जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन कहेंगे, यानी बहुगुणी सहसंबंध है, वो मल्टीपल है कोरिलेशन, है ना, तो उसको हम लोग बहुगुणी सहसंबंध कहेंगे। तीसरा प्रकार का संबंध होता है, इसको हम लोग कहते हैं फुल एंड पार्शियल, यानी पूर्ण या आंशिक सहसंबंध। पूर्ण सहसंबंध या आंशिक सहसंबंध कहता है कि यदि हम लोग सहसंबंध को केवल कुछ भाग तक अध्ययन करते हैं, जैसे हम लोग कृषि के उदाहरण को लें तो कृषि की दशा में हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि उर्वरक का प्रयोग एवं उत्पादन, इन दोनों के बारे में केवल विश्लेषण करें, इनके बीच संबंध को देखें, तो ये पार्शियल कोरिलेशन होगा, केवल दो चीज़ को देख रहे हैं। मगर कृषि में यदि पेस्टिसाइड का प्रयोग हुआ है, यानी
उसमें कोई दवा का प्रयोग हुआ है, कीटनाशक का प्रयोग हुआ है, तो उसके प्रभाव को भी देखना चाहेंगे। और दूसरे चीज़ जो कृषि उत्पादन को प्रभावित करते हो उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। तो वो क्या कहलाएगा, सभी को जब करेंगे सबका एनालिसिस तो वो फुल कोरिलेशन कहलाएगा। तो ये हो गया फुल एंड पार्शियल कोरिलेशन। चौथा को कहते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर एंड नॉन लीनियर, इसका मतलब क्या होता है? तो कहता है कि यदि दो चरों के बीच में एक अनुपात में ही परिवर्तन होता हो, जैसे एक चर यदि 10% बढ़ा हो, दूसरा चर भी 10% बढ़े, या एक चर 10% घटा हो और दूसरा चर भी 10% घटे, तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। यानी दोनों बिल्कुल अनुपात में दोनों में परिवर्तन होता है, तो वैसे को सहसंबंध को लीनियर सहसंबंध कहते हैं। टाइप्स के बाद अब सवाल उठता है कि मेथड क्या है? कोरिलेशन निकालना इतना जरूरी है जब दो डेटा के बीच में, दो समंकों के बीच में संबंध को बता रहा है, और संबंध जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि उसके आधार पर हम कई प्रकार के निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो हम लोग जाने कि क्या मेथड है निकालने का, विधियां क्या है निकालने का। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन, सहसंबंध निकालने की विधियां। क्या क्या विधि है सहसंबंध निकालने की, है ना? मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन। तो ये पहले तो विधि को दो भाग में बांटते हैं, है ना? पहले विधि को दो भाग में बांटते हैं। पहली विधि को कहें, पहला है, इसको कहेंगे ग्राफिक मेथड, ग्राफिक, और दूसरा है उसको कहते हैं एल्जेब्रिक मेथड। ग्राफिक यानी जिसमें ग्राफ के द्वारा सहसंबंध निकाला जाए उसे ग्राफिक विधि कहेंगे, और दूसरा अलजेब्रिक है, यानी बीजगणितीय विधि से जब निकाला जाए, सूत्रों का प्रयोग करके जब सहसंबंध ज्ञात किया जाए, तो वैसे विधि को क्या कहेंगे? अलजेब्रिक मेथड कहते हैं, यानी ग्राफिक विधि और अलजेब्रिक विधि। अब आइए पहले के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला विधि है, इसको कहेंगे ग्राफिक मेथड। ग्राफिक मेथड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ग्राफिक मेथड में यानी जो ग्राफ के माध्यम से हम लोग सहसंबंध निकालते हैं, इसमें दो परिस्थितियां हैं। पहले को कहते हैं ग्राफिक मेथड यानी ग्राफ वाली विधि, और दूसरा हो गया, इसको कहते हैं चित्र वाली विधि, डायग्रामेटिक मेथड यानी चित्र वाली विधि। तो एक है बिंदु रेखीय प्रदर्शन के द्वारा निकालना कोरिलेशन, और दूसरा है चित्र के द्वारा कोरिलेशन की गणना, चित्रों के द्वारा कोरिलेशन की गणना। ये दो विधि है मोटे तौर पे। अब ग्राफ के द्वारा हम लोग सहसंबंध जो निकालते हैं या डायग्राम के द्वारा निकालते हैं, इससे केवल कोरिलेशन के डायरेक्शन का ज्ञान हमें होता है, उसके मात्रा का ज्ञान नहीं होता, केवल उसके डायरेक्शन का, कि हाँ दोनों के बीच में संबंध किस प्रकार का है, यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप है या निगेटिव रिलेशनशिप है, ये केवल मालूम पड़ेगा। बाकी कितना है उसके डिग्री के बारे में, उसके स्तर के बारे में जानकारी नहीं हो पाता है ग्राफिक मेथड में और डायग्रामेटिक मेथड में। पहला जैसे हम ग्राफिक मेथड में देखें किस प्रकार से निकालते हैं, ग्राफिक मेथड में कैसे निकालेंगे? तो दो जो वेरिएबल दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल x दिया हुआ है, दूसरा y दिया हुआ है 20, तो 18, ये 13, तो ये दिया हुआ है 7, और ये दिया हुआ है 11, तो ये दिया हुआ है 6, और ये दिया हुआ है 9, तो ये हो गया 4। इसके बाद ये जो डेटा एक उदाहरण लिया है मैंने, इसको x और y को हम लोग ग्राफ में दिखाएंगे। ग्राफ पेपर में सिंपली जो ग्राफ पेपर होता है उसमें दिखाएंगे, और ये जानना चाहेंगे कि क्या इनके बीच में कोई संबंध है या नहीं।
तो देखिए हम एक ग्राफ में एक इमेजिनरी जो फिगर लिया है उससे देख रहे हैं इसको करके। ये x हो गया, ये y हो गया, ये 0 हो गया। अब यहाँ पर पहले साल में ये 20 है और ये 18 है, और ये फिर दूसरे साल में 13 हो गया, ये 7 हो गया, 13 7, और फिर ये 11, ये 6, फिर ये 9 और ये 4। अब यदि इसको हम मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे तो ये दिख रहा है, और इसको यदि ऐसे ऐसे मिलाए तो ये दिखा रहा है कि निगेटिव कोरिलेशन है ना, यानी दोनों टुवर्ड्स डाउन है, तो ये क्या कहलाएगा, ये निगेटिव कोरिलेशन कहलाएगा। निगेटिव यानी इनके बीच में नकारात्मक सहसंबंध है। ये नकारात्मक सहसंबंध को, यदि कोई डेटा ऐसा हो जिसमें ग्राफ बनता हो बढ़ने की तरफ, ये इस प्रकार से, और यहाँ भी ये कम नीचे भले ही हो पर ये भी बढ़ने के हिसाब से बनता हो ऐसा, और ये यहाँ जाता हो, तो इसको जब हम मिलाएंगे और इसको जब मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे और ये इस प्रकार से, तो ये कहलाएगा पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन यानी इसमें दोनों x और y के बीच में नकारात्मक सहसंबंध है, इसमें सकारात्मक सहसंबंध है। और एक हो जाएगा, यानी ग्राफ यदि हम ड्रॉ करते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया, ये 0 हो गया, इसके बीच में यदि ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यहाँ से ऐसा ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, और ये यहाँ ऐसा बढ़ता है, ये बढ़ता है तो ये घट जाता है, ये घटता है तो ये बढ़ जाता है, फिर ये ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नो कोरिलेशन, यानी दोनों में कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये कहलाएगा नो कोरिलेशन। इसी प्रकार से दूसरा विधि जो है वो है डायग्रामेटिक मेथड, यानी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। उसमें इसी डेटा को हम लोग डायग्राम के फॉर्म में दिखा लेंगे। डेटा यही मानता हूँ, इसी डेटा को डायग्राम में दिखाएंगे, यानी इसका चित्रमय प्रदर्शन करेंगे। चित्रमय प्रदर्शन से देखते हैं क्या स्थिति बनती है। तो चित्रमय डायग्रामेटिक बी में करेंगे डायग्रामेटिक मेथड। डायग्रामेटिक मेथड, इसमें हम लोग डायग्राम के द्वारा इसी को दिखाएंगे। अब यदि डायग्राम में दिखाएं तो ऐसा हो जाएगा 20, फिर 13 7 11 6 9 4 ऐसा, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा निगेटिव कोरिलेशन कहलाएगा। यदि कोई ऐसा बनता है इस प्रकार का, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये कहलाएगा पॉजिटिव, यानी ये सकारात्मक सहसंबंध है दोनों के बीच में। और यदि कोई ग्राफ ऐसा डायग्राम बनता है जिसमें कोई रिलेशनशिप नहीं हो, तो इसको हम लोग कहेंगे, ये कहलाएगा नो कोरिलेशन, यानी दोनों के बीच में कोई सहसंबंध नहीं है। तो इस प्रकार से ये कोरिलेशन ज्ञात करने की ये ग्राफिक मेथड हो गया। ग्राफिक मेथड में दोनों विधि से ग्राफ बना के और डायग्राम बना के हम लोग कोरिलेशन के केवल डायरेक्शन का आइडिया ले सकते हैं। डायरेक्शन का केवल आइडिया देता है कि हाँ सकारात्मक सहसंबंध है या नकारात्मक यानी निगेटिव सहसंबंध है, पर कितना है सहसंबंध एग्जैक्टली नहीं मालूम पड़ता है। तो एग्जैक्टली मालूम करने के लिए कि सहसंबंध का स्तर क्या है वास्तव में, इसके लिए हमें अलजेब्रिक मेथड का प्रयोग करना होगा। उसमें सूत्रों के द्वारा और विभिन्न विधियों के द्वारा हम लोग एग्जैक्ट निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऋणात्मक है या धनात्मक है, और फिर है तो कितना है, क्या उसका स्तर है। इसके लिए हम लोग दूसरे वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा अलजेब्रिक मेथड के बारे में, यानी सहसंबंध निकालने के अलजेब्रिक मेथड, यानी बीजगणितीय विधियाँ जिसके द्वारा सहसंबंध निकाली जा सके। थैंक यू।